हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन ईपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4 पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू, जनसंख्या शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो अगर हम बात करें जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य, तो कहीं भी आपको मुख्य उद्देश्य ये नहीं बताया गया कि इसमें हम यौन शिक्षा के बारे में बताएंगे या फिर परिवार नियोजन के बारे में बताएंगे। मुख्यतः जो मेन फोकस है वो इस पर्टिकुलर तथ्य पे है कि सामाजिक एवं आर्थिक और एवं सांस्कृतिक उत्थान के बारे में बताया गया है। मतलब ये कि स्पष्ट रूप से बुक में लिखा हुआ है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यौन शिक्षा एवं परिवार नियोजन नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बुक में आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा में आपको बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। देखिए यहाँ पर जो मेन बताया गया है, अशिक्षा को ही बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी, परिवहन के साधनों की कमी या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अशिक्षा जो है वही मुख्यतः जो है आपका मेन कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, अभी देखिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे और भी कई सारे बिंदु हैं, परंतु ऑप्शन में जो दिया गया है ये सभी बिंदु सही हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, परिवार के जीवन का स्तर उठाने के लिए। ऑब्वियस है कि अगर परिवार में 10-20 लोग रहें तो ज़रूरी नहीं है कि सबका जो है जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो सकता है कि अगर किसी के 4 बच्चे हों तो उसमें से 2 ही एक अच्छे एजुकेशन ले पाएँ और बाकी 2 को अच्छा एजुकेशन ना मिल पाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा लोग फैमिली में हैं तो सबको अच्छा पोषण नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सभी ऑप्शन, ये ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि मुख्यतः यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आगे जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। व्यक्ति को उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और बच्चों के शिक्षा के स्तर में भी कमी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी अगेन सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का है और सेकेंड नंबर पर अपना इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब चलिए आगे हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो भी आपका होता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वही जनसंख्या घनत्व है। अभी आगे जनसंख्या घनत्व पे भी और क्वेश्चंस हैं आपके, तो आपको बेसिकली जो है बस ये आपको याद रखना है कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग निवास करते हैं वो जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। अच्छा, भारत में लिंगानुपात का क्या महत्व है, क्या मतलब है। तो भारत में लिंगानुपात का मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी आगे बहुत सारे जो फैक्चुअल और डाटा वाले क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा पॉइंट है जो साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल कारक है, साक्षरता को प्रभावित करने वाला। नगरीकरण भी कारक है, क्योंकि अगर आप जो है गांव की अपेक्षा शहर में जाते हैं तो अगर शहर में तो एजुकेशन ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। ठीक है, प्रशासनिक नीतियां यही तो बनाती हैं कि आपको एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया गया था। तो प्रशासनिक नीतियाँ, नगरीकरण एवं आर्थिक व्यवस्था, ये तीनों के तीनों कारण हैं। और कारण नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मतलब कि राजनीति से इसका जो है राजनीति का कोई विशेष कारण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। आयु संरचना की बात करें तो ये बिल्कुल एक जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आयु संरचना की बात करें तो आयु संरचना क्या होती है, जन्म तिथि एवं जनगणना के बीच के अंतराल की आयु को हम आयु संरचना बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो सुरक्षात्मक कारण बिल्कुल ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर नक्सलाइड एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है या फिर झारखंड का कुछ ऐसा पार्ट जहाँ पे नक्सलाइड एरिया है, या फिर आप जो है ऐसा कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ पे हमेशा भूस्खलन होता है, जहाँ पे जो है चट्टानें गिर जाती हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वो डेंजर जगह है, तो वहाँ पे लोग नहीं निवास करेंगे। तो सुरक्षात्मक कारण तो पक्का होगा, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कारण होगा। अच्छा, जननांगीय कारण भी हो सकता है और पर्यावरणीय कारण भी, जहाँ पे मान लीजिए पर्यावरण ही अच्छा ना हो, जहाँ पे अच्छा वातावरण ना हो, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो, वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको
पारिवारिक जो कारक है ये प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन प्रभावित करते हैं, क्योंकि सुरक्षा अगर नहीं है तो लोग वहाँ नहीं रहेंगे, पर्यावरण अच्छा नहीं है तो लोग वहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, और अगर जनसंख्या अच्छा नहीं है तो वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। अगर ठीक है, आगे क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें कई सारे डाटा दिए गए हैं। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस से एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि अभी जो है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज़्यादा है, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का जो है वो 1028 है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है जो कि 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ी हैं, पूरा मतलब जो आपका हिमालय का जो सीरीज है नॉर्थ वाला सीरीज जो है उधर सब बिखरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने यूपी की, तो यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो 828, ठीक है, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो 464 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आप इन डाटा को बिल्कुल लर्न करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ नहीं काम आता है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर काम आ जाएगा। देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एक बार स्टेट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी, कौन से उसमें गवर्नर जनरल थे, कौन से उस समय जो है वायसराय थे, क्या कौन थे भारत में उस समय जो कार्यकाल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो डफरिन, लिट्टन और मेयो और रिपन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन तो यूपी पीसीएस में कई बार पूछा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, लॉर्ड मेयो के काल में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में, लेकिन ये जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं था। लॉर्ड रिपन जब आए थे, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो 1880 से और 1884 था, ठीक है। 1880 से 1884 मतलब कि 1880 से 1884 था। और इनके काल में 1881 में जो जनगणना हुई थी वो नियमित रूप से थी, और 1881 के बाद 91, फिर 2001, फिर 2011 और फिर 2021 में जनगणना होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर चाहें तो आप इसे नोट्स बना कर लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो कि आपको जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण के बारे में या फिर जनसंख्या शिक्षा से रिलेटेड थे। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एवरीवन एंड थैंक यू एंड कीप योर स्टडिंग। ऑल द बेस्ट एवरीवन।